हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटेक चैनल। फाइनली आपके लिए डेडिकेटेड सिविल प्रिवेंशन के ऊपर पार्ट 2 वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो होगी मेरी पार्ट इस सीरीज़ का, मतलब जो आपको एजुकेशन इसमें दे रहा हो कि आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, सिविल से कैसे बच सकते हो, कैसे आप अकाउंट में यूज़ कर सकते हो। हर एक चीज़ का मैंने शुरू से एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा A to Z आपको टेलीग्राम पे समझाया और शॉर्ट वीडियो देखे या यूट्यूब पे वीडियो देखे। कुछ कुछ वीडियो मेरी डिलीट हो चुकी है, तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा ईजिली। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद आपको ये सब चीज़ का ध्यान दोगे, उसके बाद मेक्स चांस है आप नॉट एलिजिबल, मतलब उस वजह से नॉट एलिजिबल नहीं होंगे यदि उस चीज़ को पूरी फॉलो करेंगे तो। और यदि आप फॉलो नहीं किए, कुछ भी गलती किए, तब फिर नॉट एलिजिबल होने का बात का रीज़न वो आपका हो सकता है, या कुछ आपने गलती की हो, या फिर नॉट एलिजिबल का कुछ और रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को वीडियो को मस्त मत देखना। वीडियो में बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो वीडियो को एक लाइक करना और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो भी आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे तो आपको जो भी एयर ड्रॉप का अपडेट और सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मस्त ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ देख लो कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ह्यूमिनिटी स्कोर, मतलब गिटकॉइन में आप 20 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो। आपको मिनिमम चाहिए 20 प्लस। मैक्सिमम हर एक एयर ड्रॉप में मिनिमम मांगता है कि 20 प्लस। किसी में 15 गिटकॉइन स्कोर मांगता है, किसी में 20 मांगता है, किसी में 25 भी मांगता है, किसी में 30 भी मांगता है। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से रहता है। कुछ हार्ड के हिसाब से कोई हार्ड कर देता है, कोई ईजी कर देता है, किसी में 10 ही मांग लेता है। बट मैक्सिमम में मैं बता रहा हूँ एक एवरेज 20 के करीब, 20 के ऊपर होना बोलता है। 21 मान लो, कम से कम 21 चाहिए उसको, या 20 के थोड़ा सा ऊपर चाहिए। तो इतना आपको कैसे करोगे वो चीज़ डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आपको ये वाली वीडियो मेरी देखना पड़ेगा, क्योंकि सिविल के ऊपर मैंने आपको सिविल प्रिवेंशन के ऊपर एक वीडियो दिया था। ये वाली वीडियो जरूर से जरूर जाके देखना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पूरी चीज़ बताया। इसका मेरे यूट्यूब की वीडियो डिलीट हो चुकी, तो मैंने उसको टेलीग्राम पे दोबारा से डाल दिया हो, तो यहाँ से जाके देख लेना। इसमें जो भी चीज़ बताया हो, इसमें एक ही चीज़ अभी के हिसाब से उस चीज़ का बस ध्यान रखना है। क्या चीज़ को पहले उसको कवर कर देता हूँ क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी आपका रिकॉल का एयर ड्रॉप आया सबसे हार्ड, मतलब आज तक का मैंने देखा जो भी एयर ड्रॉप में सिविल फिल्टर लगा है। तो देखो यहाँ पे ओनली 20 से 30, मतलब टोटल देखो इनने बोला है कि 100 टॉप ए, मतलब 2 लाख या 2.5 लाख लोगों को, 2.5 लाख लोग को दिया इसने, ठीक है बोला है। बट 2.5 लाख लोगों को टॉप वाले को दिया, पर उसमें से समझ लो 20 से 30% ही यूजर को एलिजिबल किया है। बाकी 70 से 80% यूजर नॉट एलिजिबल हो गए। रीज़न क्या है कि उनको सिविल फिल्टर में डाल दिया, और बहुत ही हार्ड कंडीशन लगाया। क्या कंडीशन लगाया यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पढ़ के भी। तो ये अभी तक की मैं एयर ड्रॉप की देख रहा हूँ कि ये सबसे हार्ड कंडीशन है। तो इस चीज़ को यदि आपने फॉलो कर ली तो आपका इस रीज़न से तो एयर ड्रॉप में आगे फ्यूचर में नॉट एलिजिबल नहीं होगा, यदि ध्यान देंगे तो आप। ठीक है, तो क्या क्या इन्हें कंडीशन लगाया, जैसे कि आपको दिखा दूँ इनकी कंडीशन। सबसे पहली बात, रिकॉल ने ह्यूमैनिटी पासपोर्ट यानी गिटकॉइन पासपोर्ट या ह्यूमैनिटी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो बोलते हैं इसका नाम, या ह्यूमन पासपोर्ट भी बोलते हैं इसको। तो उसके साथ इसने एक तरह से पार्टनरशिप किया है। क्या, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत सारे यूज़र, मल्टीपल यूज़र ज्वाइन करते हैं, तो उनको तो यूज़र किसी भी तरीके से हटाना है। तो उनको तो टॉप, उनको कैसे हटाएंगे, अब प्रोजेक्ट वाले के पास इतना टाइम नहीं रहता। तो इसलिए ये इन्होंने काम पूरा दे दिया किसको, ह्यूमन पासपोर्ट वालों को दे दिए। ठीक है, तो ह्यूमन पासपोर्ट कौन है आप जानते होगे। अच्छा खासा ये प्रोजेक्ट है, मतलब इसके ऊपर केवाईसी होती है, या इसके ऊपर आप अलग अलग तरीके से स्टेम या पॉइंट अर्न करते हो। उस पॉइंट के बेस पे आपका, मतलब वो हार्ड होते हैं, वो पॉइंट अर्न करना काफ़ी हार्ड होता है। जो कर पाता है ओनली वही लोग। फिर यदि कोई भी एयरड्रॉप के साथ, कोई प्रोजेक्ट के साथ ह्यूमन आईडी का या ह्यूमन पासपोर्ट का यदि कोलाब्रेशन होता है या पार्टनरशिप होता है, तो वो फिर कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि इस प्रोजेक्ट ने लगाया है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे इन फ्यूचर में। मैंने जो आपको इसलिए पहले से आपको बता के रखा हूँ कि आपको गिटकॉइन पासपोर्ट में केवाईसी और वहाँ से पार्टनर से बाय करना है, प्लस यहाँ ह्यूमिनिटी में भी जाके आपको जरूर बाय करना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या लगाया आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले बोला यूजिंग मल्टी लेयर अप्रोच, मतलब इन्होंने मल्टी लेयर अप्रोच से ये वेरीफाई किया, कैसे कैसे वेरीफाई किया वो भी बताया। और यहाँ पे जो ह्यूमन पासपोर्ट आइडेंटिटी और रिमूव फार्मिंग, मतलब बहुत सारे लोग जो फार्मिंग करते, तो उनको यहाँ से रिमूव किया गया है उनके अकाउंटों को। ठीक है, स्नैपशॉट से पहले। ठीक है, ताकि वो स्नैपशॉट में उनका नाम ना हो पाए। अब इसमें कंडीशन क्या लगा, पहली कंडीशन लगाया बिहेवियरल पैटर्न एनालिसिस। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंडीशन को आपने अप्लाई कर चुके, मतलब ये चीज़ को कर लिए, तो आप मेक्स चांस हो जाएगी कि आप नॉट एलिजिबल नहीं होंगे। बस ये चीज़ के लिए ध्यान दे रहा हूँ। बहुत सारे अकाउंट में जो बड़े एयर ड्रॉप रहते हैं, जो अच्छा फेयर एलोकेशन देते हैं, $200-300 पर अकाउंट या उससे ज़्यादा देते, तो वो लोग ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे ये रिकॉल ने लगाया बीच में, आप पता है आपको, बीच में स्टोरी प्रोटोकॉल ने कुछ लगाया था, उसने भी इतना हार्ड नहीं लगाया था, पर इसने बहुत ज़्यादा हार्ड लगाया। इसलिए मेरा खुद का मेन अकाउंट नॉट एलिजिबल कर दिया, जबकि टॉप एकदम 108 रैंक थी, फिर भी नॉट एलिजिबल कर दिया।
तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ये लोग फॉर्म भी नहीं देंगे। बट यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने लगाया कि ह्यूमन पासपोर्ट टीम ने चेक की, देखो आपका वॉलेट, वो भी कैसे चेक किए, इनने अपने एल्गोरिथम में डाले और आपकी देखिए ऑन चेन एक्टिविटी और ऑफ चेन एक्टिविटी, मतलब आप जो भी ऑन चेन एक्टिविटी की हो और ऑफ चेन एक्टिविटी मतलब जो टास्क वाली होती है जिसमें आपका फीस वीस नहीं कटता, जिसमें हम लोग नॉर्मल टास्क करते हो, और ऑन चेन एक्टिविटी जिसमें फीस वीस कटता है, कंफर्मेशन आता है, ये सब चीज़ ऑन चेन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनने दिए, दे आइडेंटिफाइड, इनने आइडेंटिफाई किए, फिल्टर लगाए और सस्पेंशन अकाउंट को यहाँ से निकाले। ठीक है, जो जो सस्पेंशन अकाउंट उनको लगा है कि आप यानी क्या क्या किया, जैसे कि लोग ने सेम बेच मतलब एक टाइम पे मान लो सेम बेच बार बार अलग अलग अकाउंट से क्लेम किए, तो इस वजह से उन्हें हटा दिए। ठीक है, उसके बाद सेम ऑर्डर मतलब सेम क्वांटिटी, मान लो कि एग्जांपल के लिए कोई अकाउंट मान लो एक अकाउंट से आप काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई भी मिंटिंग या मतलब कोई टास्क करने का है, उसको मान लो उस टास्क कर रहे हो 10 टास्क, ठीक है, तो दूसरे अकाउंट में भी आप 10 ही किए, तीसरे अकाउंट में भी 10 किए, ऐसा इस टाइप से किए, इसलिए उन्हें हटा दिए। मतलब इस तरीके से उन्होंने बोर्ड से ट्रैक किए, मानता हूँ मैन्युअली ट्रैक नहीं किए, बोर्ड से किए, इसी वजह से कुछ कुछ अच्छे लोगों का भी अकाउंट उसमें जा चुका है। बट उसका कोई, अब ये लोग तो बोल नहीं रहे कि हम लोग दोबारा से फॉर्म भी नहीं देंगे और कुछ सोल्यूशन भी नहीं देंगे, बट आपको ये चीज़ बता रहा हूँ रीज़न किस किस रीज़न से हुआ है और आगे फ्यूचर जो भी एडॉप्ट करेंगे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। ये सबसे एडवांस रीज़न है, इससे ज़्यादा रीज़न आने का बहुत ही कम चांस है एयरड्रॉप में। तो इस चीज़ को आप सावधानी रखोगे तो आपका नॉट एलिजिबल होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा अकाउंट का। उसके बाद इन्हें देखे परफॉर्मिंग एक्टिविटी, मतलब आप जो भी एक्टिविटी मतलब जो भी टास्क कर रहे हो, आप बार बार सेम टाइम पे यदि कर रहे हो, क्या जैसे मान लो पहला अकाउंट में ओपन किया उसमें 1 मिनट में टास्क हो गया, दूसरे अकाउंट में सेम कर लिए तो फिर से ट्रैक कर लिया उसने, इस टाइप से यदि इन्हें काम किए। उसके बाद इसने बोला है सेम फंडिंग सोर्स, मतलब कि यदि आप डिपॉजिट करते हो, जैसे एग्जांपल किसी भी एक्सचेंज से, मान लो आपका एमएक्सी एक्सचेंज है, ठीक है, एमएक्सी एक्सचेंज से आप पहले एक्सचेंज पे आपने सॉरी पहले अकाउंट में डिपॉजिट, मान लो किसी चीज़ के लिए फीस लग रही है एग्जांपल के लिए, तो आपने पहले अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए फंड उसी एमएक्सी एक्सचेंज से, ठीक है, फिर दूसरे एक्सचेंज दूसरे मतलब अकाउंट में सेम एमएक्सी एक्सचेंज से फंड डिपॉजिट कर लिए, तो उस वजह से भी आपका यहाँ से सिविल फिल्टर में इन्हें डाल दिया है, सिविल में डाल दिया है। उसके बाद दूसरी कंडीशन इन्हें लगाई क्रॉस चेन एक्टिविटी, जैसे कि क्रॉस चेन एक्टिविटी में बोलता है लेजिटमेंट यूजर जो टिपिकली मेंटेन, बोल रहा है कि यहाँ मल्टीपल मेजर ब्लॉकचेन नेटवर्क, मतलब आप मल्टीपल ब्लॉकचेन नेटवर्क, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका वॉलेट में या तो हो सकता है इथेरियम, बेस, पॉलीगॉन, ऑप्टिमस या आर्बिट्रम या फिर और भी कोई चेन है, इन चेन में यदि आपने कम से कम मतलब अच्छे से काम नहीं किया होगा, इन चेन में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव नहीं होगे, अच्छे से इंगेजमेंट नहीं किए होगे, तो भी आपका यहाँ से सिविल फिल्टर लगा है। ये एक चीज़ हो गया, पर मैंने अभी इसका देखा हो कि एकदम नया अकाउंट जिसने बनाया ना उसका भी एलिजिबल है, तो इसका मतलब तो ये उस चीज़ में आ नहीं रहा है, पर ये दूसरे तरीके से उसको एलिजिबल किया, उसको इसलिए एलिजिबल किया है कि बहुत सारे लोग ने जिसने नहीं किया था ना, यदि वो मैक्सिमम थर्ड कंडीशन में आ गया और थर्ड कंडीशन में बहुत सारे लोग को हटा दिया, तो उसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखो कि जो लगभग लगभग बॉर्डर पे आ रहे थे, मतलब कि जो एलिजिबल क्राइटेरिया है ना उसके लगभग लगभग करीब करीब भी जो आ रहे थे ना उसको भी एलिजिबल कर दिया है, इसीलिए किया वो नए लोग को। ये चीज़ समझ में आया ना, बस ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये तो उनका खुद का एलिजिबल खुद ने लगाया वो अलग चीज़ है, पर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आगे कोई भी एयर ड्रॉप आप करोगे तो ये चीज़ का जरूर ध्यान देता है आपका ऑन चेन एक्टिविटी, ये चेन पे आप कितना ज़्यादा आप इंगेजमेंट ठीक ठाक करते हो, मतलब रियल पर्सन के थ्रू, रियल पर्सन के जैसे आपका, ठीक है। और तीसरा कंडीशन इन्हें लगा है फाइनेंशियल फ्लो मैपिंग, मतलब कि ये जो फंडिंग रिलेशनशिप जो है कि ट्रैक किया इनने आपका वॉलेट ग्रुप, मतलब एक मतलब कि पूरे वॉलेट का ग्रुप में इन्हें ट्रैक किया है और क्या किया है अकाउंट दैट रिसीव साइमल्टेनियस फंडिंग, मतलब लगातार आपने फंडिंग रिसीव किया, ठीक है, फ्रॉम आइडेंटिकल सोर्स, मतलब आपने कोई एक सोर्स से एग्जांपल के लिए, ठीक है, आप बार बार आप सेम पैटर्न में आप यहाँ पे डिपॉजिट किए, एग्जांपल जो बताया ना आपको एमएक्सी वाला, जैसे आप पहले अकाउंट में भी मान लो $5 उसी एमएक्सी एक्सचेंज से डिपॉजिट कर लिए, फिर उसी एमएक्सी एक्सचेंज से दूसरे अकाउंट में डाल दिए, फिर उसी एमएक्सी एक्सचेंज से तीसरे अकाउंट में डाल दिए, भले आप 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा रुक रुक के भी डाल रहोगे। तो ये चीज़ मैंने आपको वो वाली प्रिवेंशन वाली वीडियो में बोला था, यदि आपको इस चीज़ को करना भी है एक एक्सचेंज से, आपके पास एक ही एक्सचेंज मान लो होगा, तो आप 24 घंटे में एक बार करना या कम से कम 12 घंटे का अंतर लेना, ये बताया था आपको। बट मैंने खुद भी अब जल्दी कभी कभी जरूरत पड़ती तो कर ही देता है इंसान, या 6 घंटे के अंतराल में कर देता है, तो इस चक्कर में भी ट्रैक कर दिया इसने, समझ हो, इसीलिए बहुत सारे लोगों के अकाउंट सिविल में चले गए। सबसे मेन रीज़न ये है। तो यहाँ में से सबसे मेन जो कंडीशन है ये वाली थर्ड कंडीशन आ रही है, मेरे को जो लगता है थर्ड कंडीशन में सब मैक्सिमम लोगों में लगा है, और इसीलिए बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोगों के अकाउंट यहाँ से सिविल फिल्टर में लगाए और नॉट एलिजिबल हो गया है। तो यही चीज़ है, और इसमें अब बोला है आपको क्या करना है, इसमें 20+ स्कोर करना है, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ह्यूमिनिटी में 20+ स्कोर चाहिए वैसे भी, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, इसके लिए आपको सबसे पहले ह्यूमिनिटी पासपोर्ट की लिंक दे दूंगा, सबसे पहले ओपन करना,
ओपन करने के बाद यहाँ पे इस टाइप से अपडेट आ जाएगा। हाँ, पर सबसे पहले वो बता देता हूँ क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है। जैसे अभी मैंने क्राइटेरिया तो बता दिया क्या क्या इनने रखा, और जो भी हार्ड से हार्ड यदि कोई भी प्रोजेक्ट क्राइटेरिया लगाएगा तो उतने लगाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगा पाएगा। अब इस चीज़ को, वॉइस को बस ध्यान से सुनना आगे जो भी बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझाऊंगा सोच रहा था आपको, बट अब मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है वैसे भी, और काफ़ी दिन से इस चीज़ पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा सोच रहा था, बट बना नहीं पा रहा था, रीज़न अब ये उस बहाने से ही बना दे रहा हूँ आपको। बस वॉइस को ध्यान से सुना, आपको समझ में आ जाएगा, ईजी वे में बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले, आपने अभी तक अभी जो जो भी अकाउंट आपका नॉट एलिजिबल हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि, इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि वो अकाउंट आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है, काम का है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद पूरे अकाउंट में केवाईसी करके रखा हो, ठीक है, पूरी चीज़ की, मतलब गिटकॉइन गैलेक्सी हर एक चीज़, हर एक अकाउंट $20, मतलब $15+ का फीस कटाया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद $5 का होल्ड किया हो, उसके बाद में मेरा अकाउंट वो नॉट एलिजिबल हो गया। रीज़न क्या है? वही रीज़न जो आपको बताया, ये थर्ड कंडीशन वाला। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अब आपका अकाउंट वेस्ट तो हुआ नहीं है, बस ये इसी एयर ड्रॉप ने ये कंडीशन लगाया था। हर एक एयर ड्रॉप की कंडीशन तो नहीं लगाएगा, नहीं, वो इतनी हार्ड कंडीशन हर एक एयर ड्रॉप नहीं लगाता, बट कोई कंडीशन कोई एयर ड्रॉप लगा भी लिया, तो अब आज तक हमने जो भी कर लिया छोड़ दो। अब आगे से ये सब चीज़ मत करना, ठीक है, जो आप फंड जो भेजने वाला मेन सबसे काम है, इस चीज़ को मत करना। तो आप कुछ दिनों बाद आपका अकाउंट हो सकता है नॉर्मल हो जाए, मतलब कुछ हो सकता है कि जो भी एयर ड्रॉप है कि रिसेंट की एक्टिविटी दे, पूरी लास्ट तक की एक्टिविटी तो कोई देखेगा नहीं ना, ये सोचो, मतलब 2 साल पहले आपने क्या एक्टिविटी किया उतना को कौन देखते बैठेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसेंट में जब तक एयर ड्रॉप चल रहा है उस बीच में आपने जो डिपॉजिट या विड्रॉल किए उसी चीज़ की वो एक्टिविटी देखेगा, मैक्सिमम चांस है, ठीक है, उसके पहले की तो देखेगा नहीं। तो आज तक आपने जो भी कर लिया, जितने भी एयर ड्रॉप में यदि कर लिए, गलती कर लिए, हो गया, ठीक है, बट अब आज से नहीं करना है। तो अब ध्यान क्या क्या देना है वो चीज़ आपको समझना है। आपको ध्यान देना है, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपको फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन दे देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन का मैं आपको रियलिटी मेन बताऊँ कि मेन चीज़ है, ये उतनी चीज़ ये नहीं, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट ये चीज़ नहीं दिखता, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, एक वाईफाई में काम करो, कोई दिक्कत नहीं होता। कुछ कुछ चीज़ों में ही होता है कि जिसमें आईपी पकड़ता है उसी चीज़ में प्रॉब्लम जाती है, तो उसमें आप एरोप्लेन मोड ऑफ करके यूज़ कर सकते हो। वो पहले सॉल्यूशन हो गया, मोबाइल का डाटा यूज़ करके कर सकते हो, पहला वो तरीका हो गया। पर मैक्सिमम चीज़ में 99% में अप्लाई नहीं होता, तो अब उतना टेंशन मतलब, नहीं तो आप वैसा सोचोगे तो काम ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो, वैसा सोचोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ बस समझो, उतना टेंशन मत लेना। फर्स्ट कंडीशन मैक्सिमम प्रोजेक्ट नहीं लगाते, बट इसने लगा दिया, वो बात अलग है, ठीक है। दूसरी कंडीशन का सॉल्यूशन क्या है? ये तो बस सिंपल है, इसका आप बीच बीच में ऑप्शन ऑन चेन एक्टिविटी करते रहना, मतलब इथेरियम चेन में, बेस चेन में, पॉलीगॉन चेन में, ऑप्टिमम आर्बिट्रम चेन, जो भी चेन जो पॉपुलर चेन है उसमें आप थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन करते रहना, कभी स्वैप कर लिए, कभी कुछ कर लिए, मतलब कि ऐसे आप कभी ना कभी फीस के लिए लगता है ना, तो वहीं से आप जैसे रिले ब्रिज का यूज़ कर लिए, स्वैप हो गया इस टाइप से, तो आपका काउंटिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया, और मेन है सॉल्यूशन ये चीज़ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है, और सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी इसका यही देने वाला हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लो कि कोई एयरड्रॉप के लिए फंड लग रहा है, ठीक है, आपके वॉलेट में एक भी फंड नहीं है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको क्या करना है, फंड कैसे डिपॉजिट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको जो एयरड्रॉप मिलेगा उसको विड्रॉल भी कैसे करना है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ भाई इसमें ध्यान से सुन लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, मान लो मैं एक अकाउंट का बता रहा हूँ, ठीक है, एक अकाउंट का पूरा डिटेल बता रहा हूँ। अब बाकी फिर जैसे भी अकाउंट जितने करना चाहते हो उस अकाउंट में उसके हिसाब से आप वैसा करना, ठीक है। मैं एक अकाउंट का बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, तो फिर आप लगा लेना कैलकुलेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको नीड पड़ेगी एक सी वॉलेट की, ठीक है। सी वॉलेट बन जाता है ईमेल आईडी से, कोई दिक्कत नहीं है, सी वॉलेट बना लेना, मैं लिंक दे दूंगा इजीली। उसमें केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट केवाईसी विड्रॉल डिपॉजिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें फंड ज़्यादा होल्ड करके रखना नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर कभी केवाईसी मांग लिया, फ्यूचर में कभी टर्म कंडीशन चेंज कर दिया, वो ठीक बात अलग। मान लो आपके पास, सबके पास में एक या दो एक्सचेंज में केवाईसी रहती है, जैसे कि इंडियन के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा बाइनेंस तो यूज़ नहीं करना है, पर जैसे एमएक्सी एक्सचेंज हो गया, अदर केवाईसी वाला अदर कंट्री केवाईसी का यूज़ कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो आप जो कर रहे हो यूज़, उसके बाद आप केवाईसी कर लिए, उसमें यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपके पास मान लो एक एक्सचेंज है एमएक्सी और एक होगा बिटगेट हो गया, मान लो, ठीक है। तो आप क्या करना, एमएक्सी से मान लो आपको डिपॉजिट करना, क्या बोला है वहाँ पे, कोई भी टोकन डिपॉजिट कर लेना, कहाँ पे, सी वॉलेट में। तो सबसे कम फी वाला देख लेना, कोई भी टोकन, जैसे बीएनबी हो गया या और भी कोई टोकन हो गया, या इथेरियम ओपी चेन पे, या जो भी है, आपने कहाँ पे डिपॉजिट कर लिए, आपके सी वॉलेट में, ठीक है, पहले सी वॉलेट में डाल दिए। अब वहाँ पे डालने के बाद, अब आपको आपका जो मेन एयर ड्रॉप का वॉलेट है वहाँ पे फंड भेजना है, ठीक है। मान लो कि वहाँ पे कौन सा टोकन लग रहा है एग्जाम्पल के लिए, अभी मैं पीक का ही बता रहा हूँ, ठीक है, पीक टोकन वहाँ पे लग रहा है आपके एयर ड्रॉप वॉलेट में। वहाँ पे कितना लग रहा है आपको स्वैप करने के लिए, मान लो $3 पर अकाउंट डालना है, ठीक है। तो $3 कैसे डालोगे, वही आप यहाँ पे अपने एमएक्सी अकाउंट से, ठीक है, आपने या तो एक बार में विड्रॉ कर लो, या फिर जितने अकाउंट के हिसाब से आप कैलकुलेट करके अलग अलग करके भी बार बार विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो आपने $3 एग्जाम्पल के लिए आपके एमएक्सी एक्सचेंज से सी वॉलेट में $3 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद
वो $3 को वहाँ पे आप स्वैप का भी ऑप्शन है, सब कुछ ऑप्शन है सी वॉलेट में, वहाँ पे आपको इथेरियम में स्वैप मार दो, इथेरियम या ओपी चेन में या बेस चेन में जिसमें भी थोड़ा कम फीस है उस चेन पे आप विड्रॉल लगा लो। कहाँ पे? एक नया, उसके लिए बिटकीप में वॉलेट बनाओ। बिटकीप पता है आपको, बिटगेट वॉलेट जिसका नाम है, उस एक नया वॉलेट बनाओ 12 वाट का फ्रेश की का। अब वहाँ से जो किए ना उसको वहाँ पे विड्रॉल करो। कहाँ से? अब जो सी वॉलेट में ओपी इथेरियम था मान लो, ठीक है, उसको विड्रॉल करो कहाँ पे? उस वॉलेट में। किस में? अपने जो नया बिटकीप वॉलेट बना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे कि देख लो, समझ लो, आपके पास मान लो बिटगेट या एमएक्सी एक्सचेंज है, वहाँ से आप फंड विड्रॉल किए, वो फंड को आपको डाल दिया ना है सी वॉलेट में, ठीक है। क्योंकि आप एमएक्सी से डायरेक्ट एयर ड्रॉप वॉलेट में इसलिए नहीं भेजना है क्योंकि उससे भेजोगे तो उसमें एमएक्सी का नाम आता है, ठीक है। और यदि आप सी वॉलेट से भेजोगे तो सी वॉलेट का नाम नहीं आता, यही चीज़ अच्छा है। वहाँ एड्रेस अलग अलग से करोगे तो अलग अलग होता है। तो यहाँ से आप सी वॉलेट में डाले फंड, सी वॉलेट को आप डाल दिए कहाँ पे? बिटगेट वॉलेट में। बिटगेट वॉलेट 12 वाट का फ्रेश की का बना लेना, एक या दो बना लेना, और ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो दो यूज़ कर लेना, और ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक ही बिटगेट वॉलेट में डालना, ठीक है। तो सी वॉलेट से पहले बिटगेट वॉलेट में डालना, ठीक है। फिर बिटगेट वॉलेट से आप जो जिस वॉलेट से आप एयर ड्रॉप कर रहे हो, जो मेटामास्क किया जिससे भी आप एयर ड्रॉप कर रहे हो, वहाँ पे फिर डालना है। समझो, मतलब कम से कम 4 चेन होना चाहिए, तब आपका फंड सेफ तरीके से जाएगा। ये आपका मान लो एक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, मान लो आप दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करना है तो कैसे करोगे? आपको इस एमएक्सी या बिटगेट से आप कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप डिपॉजिट कहाँ पे करना, या फिर आप कुछ टाइम बाद डिपॉजिट नहीं पी के कोई दिक्कत नहीं, आप इस बिटगेट वॉलेट से आप ये पहले सी वॉलेट में भी यदि आप डाल लिए, मान लो कि एग्जांपल के लिए $100 डाल दिए, ठीक है, और आपको 10 अकाउंट में $10 डालना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे आपने $100 डाल दिए, यहाँ से सी वॉलेट में $100 डाल दिए, ठीक है, एक साथ। तो आप मान लो 10 अकाउंट में करना है तो 10 सी वॉलेट ईमेल आईडी से बना लें, अलग अलग क्लोन बना के, ठीक है। वो हो गया आपका अलग अलग। उसके बाद बिटगेट वॉलेट भी उनके लिए अलग अलग रखना है, ठीक है। ये एक अकाउंट का सेटअप है, वैसे ही सबके लिए अलग अलग रखना है। उसके बाद आप सी वॉलेट से, एक सी वॉलेट से दूसरे सी वॉलेट में इंटरनल ट्रांसफ़र करना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंटरनल ट्रांसफ़र करोगे ऐसे ही 10 में है तो 10 में इंटरनल ट्रांसफ़र करना, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बिटगेट वॉलेट के लिए आपको उसके सी वॉलेट से, उसके बिटगेट वाले में अगले वाले के सी वॉलेट से अगले वाले के बिटगेट वाले में, और उसके अगले वाले अकाउंट का अगले वाले के सी वॉलेट, इस टाइप से भेजना, सॉरी बिटगेट वॉलेट में इस टाइप से भेजना। और फिर उस वॉलेट से दूसरे मेटामास्क के एयरड्रॉप में, मतलब वॉलेट में, फिर उसके अगले बिटगेट वॉलेट से अगले मेटामास्क में, इस टाइप से आप जितने अकाउंट से यदि काम कर रहे हो उतने अकाउंट में इस टाइप से आप डिपॉजिट करना है। ये सबसे सेफ तरीका है आपको ये थर्ड कंडीशन से बचाने का, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पे एयर ड्रॉप मेटामास्क वॉलेट में फंड आ जाएगा, तब आप उस वॉलेट में क्या करना, रिले ब्रिज हो गया या 3 से 4 मैं ब्रिज का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाना, वहाँ वॉलेट कनेक्ट करना और वहाँ से जाके आप स्वैप कर लेना। मान लो पीक टोकन लग रहा है तो यहाँ पे आपको मान लो बेस इथेरियम में नीचे पिक करना, यहाँ से पिक नहीं आएगा, रिले में नहीं होगा तो आपको गेस.zip में मिल जाएगा। मैक्सिमम काफ़ी टोकन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, 2-3 स्वैप बताऊँगा तो वहाँ पे मैक्सिमम टोकन अवेलेबल रहते हैं। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अब मैं हर एक चीज़ पूरा लाइव करके और A to Z बताता था, बट ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। रीज़न क्या है? क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और साथ ही साथ अब ये बच्चों वाली चीज़ तो नहीं है कि हर बार सेम ही चीज़ बताते जाऊँगा। इतना तो कॉमन सेंस मतलब सबको आ ही जाता होगा ना, इतनी बेसिक बेसिक चीज़ तो सबको ही आ जाती है, तो इतनी चीज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपका हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक अकाउंट में ये चीज़ करना आपको ज़रूरी है, ह्यूमिडिटी स्कोर कम से कम 21 करना है, मतलब 20+ करना है। तो ये कैसे करोगे? सबसे पहले आपको लिंक दूंगा, वॉलेट कनेक्ट कर देना। वॉलेट कनेक्ट करने बाद इस टाइप का पेज आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपका बैलेंस 0 शो करेगा। मेरे इस अकाउंट में मैंने किया हो काफ़ी, मतलब 17+ है मेरे पास, ठीक है। तो नीचे नीचे सबसे पहले जाना, सबसे पहले आपको ये Web2 प्लेटफॉर्म सर्विस के जो सोशल वाले टास्क है इसको कंप्लीट करना, और यहाँ से आपको ये कुछ पॉइंट मिलेगा तो ये कर लेना। सबसे पहले तो डिस्कॉर्ड वाला है, इसमें आपको 0 ह्यूमिडिटी स्कोर मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना और डिस्कॉर्ड को पहले ऑथराइज कर देना। जैसे ऑथराइज कर दोगे तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा डन। जैसे ऑथराइज करने के बाद 0.5 यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ, ये मेरा डिस्कॉर्ड ऑथराइज हो जाएगा। तो यहाँ से वेरीफाइंग देखो फ्री हो गया। यहाँ पे देखो नीचे में आपको वेरीफाई पे क्लिक करना, तो यहाँ पे देखो डन लिख के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे में एक बार चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन आता है तो वहाँ पे क्लिक करना, तो ये आपका डन हो जाएगा। जैसे कि मेरा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, मैंने पहले से कर चुका हूँ। तो ये देखो मैंने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो मेरा एक ग्रीन कलर से हो गया और 0.5 भी पॉइंट मिल गया। और यहाँ पे देखो मेरा 17.1 था तो 17.6 हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपका 0.5 हो जाएगा, मेरे पास 17 है। उसके बाद यहाँ पे गूगल को इसी तरीके से इसको कनेक्ट कर देना, चेक एलिजिबिलिटी क्लिक करना, गूगल को ऑथराइज कर देना। तो इसका भी आपको कितना पॉइंट मिल जाएगा, 0.5 ह्यूमिडिटी स्कोर का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर देना, ये आपका हो गया डन। इससे भी आप नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा और ये भी आपको पॉइंट मिल जाएगा कितना, 0.5। ये आपका हो गया एक आपका ह्यूमिडिटी स्कोर हो चुका है।
अब यहाँ लिंक्डइन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, कनेक्ट पे क्लिक करना, चेक एलिजिबिलिटी क्लिक करना। सबसे पहले यहाँ लिंक्डइन का आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो बना लेना, मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ बना बुना है, तो मैं यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना एक दिन में एक ही लिंक्डइन का अकाउंट बनता है, तो आप अलग अलग से करूँगा तो ध्यान देके आप अलग अलग दिन में कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक्डइन का अकाउंट सबके पास नहीं होगा, मतलब किसी ने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो बना लेना जी जी। यहाँ नीचे ज्वाइन पे क्लिक करना, अब यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आएगा, ईमेल आईडी डालना, पासवर्ड डालना, उसके बाद एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक करना, यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, या उससे बेस्ट आप कंटिन्यू विथ गूगल भी कर सकते हो, तो मैं कंटिन्यू विथ गूगल कर लेता हूँ। यहाँ पे मतलब अकाउंट बनाओगे ना तो बाकी डिटेल पूछता है कुछ भी, तो यहाँ पे जैसे एड्रेस आएगा, नेक्स्ट करना, आई एम स्टूडेंट कर देना यहाँ पे, उसके बाद बाकी डिटेल पूछता है, वो भी कुछ भी फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर देता हूँ मैं पहले। उसके बाद यहाँ इस पर नो नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी चूज़ कर देना। देन आपको नेक्स्ट जो भी पे जाएगा साइन अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना, एक बार रिफ्रेश करना पेज को, रिफ्रेश करने के बाद फिर से इस पे जाना और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना, तो उसके बाद यहाँ पे ये पेज आ जाएगा आपको ऑथराइज करने के लिए। तो अब यहाँ पे अलो पे क्लिक करना, आपका अलो हो जाएगा, और जैसे अलो हो जाएगा और यहाँ से वेरीफाई ले लेगा तो देखो यहाँ से डन हो जाएगा। अब यहाँ से आपका वो कितना मिल जाएगा, 1.5 यहाँ से और भी मिल जाएगा, मतलब कितना हो गया 2.5 यहाँ से आपको मिल चुका है, 2.5 यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा टास्क करना है, गिथअप वाला। ठीक है, गिथअप कनेक्ट पे क्लिक करना। यदि आपका गिथअप, ठीक है, इस गिथअप के थ्रू यदि आपने कुछ क्या किए होगे, पुराने 3 ईयर पुराने कमिट किए होगे, तो ये तो मैक्सिमम लोगों ने नहीं किए होगे, बहुत सारे लोगों का नया गिथअप होगा, पर एक बार ट्राई करके देखना, आपका गिथअप ऑथराइज करके देखना, यदि हो जाए और कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। देखो मैंने लॉगिन कर लिया, अब ऑथराइज पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा ऑथराइज हो गया। अब मेरा यदि ये गिट्ठा पुराना होगा तो कुछ पॉइंट मेरे को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे रेगुलर कंट्रीब्यूट मैं यदि करता रहूँगा तो 1 पॉइंट कुछ मिल जाएगा, पर मैक्सिमम चांस है आपका लगभग 6 मंथ या 1 साल के करीब करीब का होगा ना, तो आपका कुछ भी पॉइंट नहीं मिलेगा। यदि अच्छा खासा पुराना होगा और उसमें कुछ आपने कमिट वमिट किया होगा तो वो तो लगभग आपको समझता नहीं, और अभी आप कमिट वमिट करोगे तो पुराना आपका अकाउंट नहीं है तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आपका नहीं हो पाएगा। और कमिट कैसे करना है तो ईजी आप यूट्यूब में देख सकते हो, बट ये वाला टास्क वैसे भी नहीं हो पाएगा, मैक्स चांस है कि आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो छोड़ दो। ठीक है, फिर भी आपका यहाँ से ठीक ठाक पॉइंट तो मिल ही जाएगा। यहाँ से कितना बता दिया, 2.5 पॉइंट यहाँ से आपको मिल ही गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको एनएफटी वाला यदि कर सकते हो, आपके यदि वॉलेट में कोई भी इथीरियम में L1 एनएफटी यदि आपके पास होगी तो यहाँ आके चेक करना, यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना। यदि आपके पास कोई एनएफटी होगी तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, जैसे मेरे पास कोई एनएफटी है, कौन सी है देखना पड़ेगा, कोई भी होगी, यदि उस यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया के हिसाब से होगी कोई एनएफटी तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ से भी 1 पॉइंट मिल जाएगा, जैसे मेरी इस अकाउंट में है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला टास्क करने बोला है, तो इसको भी अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि जिसमें 0.2 मिल रहा है, यदि 0.2 मिल रहा है तो आपको छोड़ ही देना चाहिए अभी। तो यदि आपके पास 0.2 का स्कोर यदि चाहिए होगा तभी आप करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने जो मेन टास्क लिया हो ना वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ENS डोमेन यदि आपके पास होगा, चेक एलिजिबिलिटी क्लिक करना, आपका यदि वेरीफाई हो जाए। ENS डोमेन आता है $5 का, तो ये बिल्कुल बाय मत करना, यदि पहले से ही किसी के पास होगा तो ले सकते हो, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद ये सेफ वाला ये भी वेरीफाई करके देखना, ये भी आपके पास नहीं होगा, ये भी छोड़ देना। उसके बाद स्नैपशॉट वाला है, इसको भी छोड़ देना, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद गिल्ड XYZ वाला, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना और यहाँ पे क्या करना, ज्वाइन ह्यूमनिटी पासपोर्ट गिल्ड पे क्लिक करना। अब इसका गिल्ड आएगा, यहाँ पे ज्वाइन गिल्ड पे क्लिक करना और यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करके अपना डिस्कॉर्ड पहले कनेक्ट कर लेना। यहाँ से आपका गिल्ड ज्वाइन के लिए ये हो गया। अब यहाँ पे सी स्टेटस अबव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। देन यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी यदि पूरी ले लिया, जैसे कि यहाँ पे 4 में से इस मेरे अकाउंट में नहीं लिया, ठीक है, बट कुछ अकाउंट में ले लिया था, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, मेरे इस अकाउंट में अभी 20+ ह्यूमिडिटी हुआ नहीं है। यदि 20+ हो जाएगा ना तब ये मेरा डन हो जाएगा, मतलब ये वाला डन हो जाएगा, तो उसके बाद ये वाला गिल्ड वाला टास्क डन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे गिल्ड वाला डन हो जाएगा उसके बाद इसको वेरीफाई कर देना। इसको मैं आगे करके दिखा दूंगा, थोड़ा मेरा होने देता हूँ, 20 नहीं हुआ है अभी। जैसे कि मैं इस अकाउंट में दिखा देता हूँ, इसमें मैंने किया था 20+, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो गिट कॉइन सॉरी गिल्ड वाले का यहाँ से 0.2 मिल जाएगा। ठीक है, 0.2 भी बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको लगता है छोटा मोटा पॉइंट है, पर ये देखो यहाँ से मेरा डन हो गया था इस अकाउंट में। तो यहाँ पे देखो ये वाला मैंने डन हो चुका था, ये वाला रोल देखो मेरा 20+ स्कोर था ना, तो ये वाला मैंने ज्वाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे दिखाई देता आपको, ये देखो मेरा यहाँ से ये पूरा ज्वाइन हो गया। और यहाँ पे देखो मेरा 20+ स्कोर है, तो ये मेरा ग्रीन कलर से हुआ है, तो ये मेरा यहाँ से ह्यूमन ये वाला डन हो चुका है, ये वाला रोल मिल चुका है मेरा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जाऊँगा और इसको चेक एलिजिबिलिटी क्लिक करूँगा तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको मिनिमम कितना 0.2 मिलेगा, ये इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, पर 0.2 तो ईजिली आपको मिल जाएगा, ये भी आपका टास्क डन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। पर एक चीज़ बता दो, जब तक आपका 20 नहीं होगा तब तक ये वाला नहीं होगा, तो अभी अभी के टाइम में समझ लो ये भी आपका नहीं हुआ है आपके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद गिटकॉइन ग्रांट वाला ऑप्शन है, तो इसको भी छोड़ता हूँ मैं। ईडेन वाला मेरे को भी समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत कोशिश किया पर हो नहीं रहा था मेरा।
उसके बाद यहाँ स्टेकिंग आप कर सकते हो, यदि जो करना चाहेगा जीटीसी टोकन आप कोई भी एक्सचेंज से डिपॉजिट करके, यदि आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ से आप कर सकते हो डिपॉजिट। यदि यहाँ पे देख सकते हो कि यदि आप 5 जीटीसी टोकन स्टेक करोगे, 5 जीटीसी टोकन की वैल्यू कितनी है, समथिंग $1.3। एमएक्स एक्सचेंज में लिस्टेड है और काफ़ी जगह है। तो यहाँ से आपको 0.9 स्कोर मिलेगा, ठीक है, आपका ब्रॉन्ज लेवल हो जाएगा। यदि 20 स्टेक करते हो तो यहाँ से 20 की जगह हिसाब से आपको मिल जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी ठीक ठाक स्कोर हो चुका है, मेरे को अभी ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा। उसके बाद यहाँ से इतना, मतलब यहाँ से आप कितना, एक और मतलब तीन तीन स्कोर यहाँ से ले सकते हो ईजिली। बट यहाँ से आपको बस इसको कुछ दिन के लिए, काफ़ी दिन के लिए स्टेक वेस्टेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो काफ़ी दिन तक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, यहाँ से स्टेकिंग आप कर सकते हो, ईजी है, या वॉलेट कनेक्ट करके, ठीक है। बट अभी मैं कर नहीं रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपका प्राइस, ये गैस फीस भी लगेगा 5 से 125 जी टी सी टोकन, मतलब आई थिंक जितना स्टेक करूँगा तो उतना ही आई थिंक फीस कटता होगा, ये मैंने अभी किया नहीं हो, पर आप करके देख लेना, ठीक है, यदि हो करना होगा तो। अभी के लिए मैं जो बता रहा हूँ वो आप करोगे तो आपका ईजिली ये रिकॉल के लिए भी काम हो जाएगा, और आगे काफ़ी के लिए आपको मिनिमम आपका यहाँ से समथिंग मतलब कि 16 और मतलब 18.5 आपको ईजिली, 18.5 मतलब 19 के करीब करीब ईजिली मिल जाएगा, 18.5 या 19 के करीब करीब आपको इजीली मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद ये इथेरियम वाला, यदि आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया होगा इस वॉलेट में, काफ़ी ओल्ड इथेरियम ट्रांजेक्शन, वो भी काफ़ी स्वैप वैप अच्छा खासा, तभी आपका ये वेरीफाई होगा। जैसे मैंने इसमें किया तो पर उतना ज़्यादा नहीं किया, तो इसमें मेरा वेरीफाई कुछ भी नहीं हुआ है। आपका यदि बहुत ओल्ड वॉलेट होगा और काफ़ी इसमें स्वैप वैप किया होगा L2 में, तब आपका ये यहाँ से कुछ ना कुछ स्कोर मिलेगा, 22 नहीं मिलेगा, पर जितना आप करोगे वॉल्यूम वॉल्यूम उसके हिसाब से तब मिलेगा। अब सबसे मेन टास्क आता है, हाँ ये पहले बता देता हूँ, बाइनेंस। यदि किसी के पास बाइनेंस का अकाउंट होगा केवाईसी वाला, ठीक है, तो ये आपके पास तो ज़्यादा होगा नहीं, एक ही अकाउंट होगा, तो उसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से गेट वेब एनएफटी पे क्लिक करके यहाँ से कनेक्ट कर देना, यहाँ से आपको 10 स्कोर मिल जाता है, ठीक है, और $1 का फीस कटता है। ये आप कर सकते हो, यदि नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं। उसके बिना यदि हो जा रहा है, क्योंकि बाइनेंस में केवाईसी लगती है, इंडिया वाले के लिए बोल रहा हूँ, अदर कंट्री वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली कर सकते हैं, पर इंडिया वाले के लिए बोल रहा हूँ, कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको चाहिए तो कर लेना, ठीक है, बाद में देखी जाएगी जो कुछ होगा। अभी ये आप यहाँ से कनेक्ट कर दिए, उसके बाद यहाँ बायोमेट्रिक वाला छोड़ देना, फ़ोन नंबर वाला छोड़ देना, ये प्रूफ वाला छोड़ देना, क्योंकि इस तीनों में आपका $5 का फीस भी कटेगा और ज़्यादा स्कोर यहाँ से मिल नहीं रहा है, तो ये तीनों को छोड़ देना। उसके बाद ये है सबसे मेन टास्क, ये है गवर्नमेंट ID कार्ड वाला। इसको कैसे करना है, बस क्लिक पे क्लिक करना या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना, इसमें आपको लगेगी $5 का फीस। अब $5 का फीस कौन से चेन पे लगेगा, आपको इथीरियम रख लेना है, ठीक है। इथीरियम कौन सा, बेस इथीरियम या फिर ओपी इथीरियम, ओपी इथीरियम में भी आपका काम हो जाएगा। $5 प्लस का रखना है, ठीक है, सबसे पहले वॉलेट में गेस डॉट जीप या जहाँ से भी आप ब्रीच कर सकते हो, रिले विले से जहाँ से करना है वहाँ से करना। अब यहाँ पे करना के लिए क्या आएगा, यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो तब आपको इस टाइप का पेज आएगा, देखो वेरीफाई करने का, ठीक है, तो यहाँ करना है स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे इंडिया या जो भी आपका कंट्री वो चूज़ करना, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चूज़ करना। उसके बाद अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा और कंटिन्यू ऑन फोन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करना है कंटिन्यू विथ फोन। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये यहाँ पे गेट योर लिंक पे क्लिक करना। अब ये यहाँ एक लिंक आएगी, ठीक है, इस टाइप से QR कोड आएगा, ये लिंक आएगा अपने मोबाइल में। ये लिंक को कोई भी ब्राउजर में ओपन करना है या ये QR कोड को स्कैन कर लेना है, कोई भी एप्लीकेशन गूगल स्कैन से आपका एक लिंक बन के आएगा, उस लिंक को अपने मोबाइल में ओपन करना है, ठीक है। अब कहीं कहाँ ओपन करना है, मोबाइल में ओनली, ठीक है। उसके बाद ईजी है, आपका आधार कार्ड या जो भी है उसका होम पेज वहाँ पे बोलेगा, होम पेज का फोटो दे देना, बैक पेज का फोटो देना और से अपनी सेल्फी दे देना। सेल्फी भी इजीली आपका हो जाता है अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी केवाईसी करते हैं इतनी ईजी हो जाएगा आपका, ये होगा। उसके बाद जैसे आपका केवाईसी वहाँ पे डन हो जाएगा, फिर आपके पीसी या लैपटॉप में जहाँ से भी आप काम कर रहे हो, जिस ब्राउजर में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे लोडिंग होगा, 2 मिनट या 1 मिनट लोडिंग होता है, लोडिंग होने देना। लोडिंग होने के बाद अब उसका मेरे को आगे का स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं लाइव भी नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे अकाउंट में कर चुका हूँ, बट बता दे रहा हूँ क्या क्या स्टेप आती है, ध्यान से सुनो। आपको एक ऑप्शन आएगा SBT मिंट कुछ डन कर, मतलब SBT मिंट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, उस पर क्लिक करना। अब फीस वहाँ पे चूज करना ओपी इथीरियम, ठीक है, तो ओपी इथीरियम का थोड़ा सा फीस कटता है, 0.1 या 0.2 या 0.3 ऐसी कुछ डॉलर का फीस कटता है, तो ओपी इथीरियम से फीस कटा लेना, आपका SBT मिंट हो जाएगा। उसके बाद SBT मिंट होने के बाद आपका वहाँ KYC डन लिख के या वेरीफाइड ऐसा कुछ ID कार्ड जैसे आ जाएगा, बताता हूँ मैं आपको कैसे आएगा। देखो इस टाइप से यहाँ पे कंटिन्यू जैसे करोगे आपको, देखो यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन नहीं आ रहा है, नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये देखो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पूरा डन है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। वेट कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, जब स्टार्टिंग पे करते रहो तभी शो करता है, तो यहाँ पे एक डेबिट कार्ड के जैसे कोई कार्ड दिखेगा और आपका ID वेरिफिकेशन डन दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आना, अब यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना, आपका ये इजीली वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आपको 16 मतलब पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 16 ये पॉइंट हो गया आपका, प्लस यहाँ से कितना मिल गया,
2.5 मतलब कितना 18.5 यहाँ से हो गया। यदि NFT होगी ठीक है, नहीं होगी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 18.5 यहाँ से आपका हो गया, कम से कम 18.5 हो गया। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम एयर ड्रॉप में कितना बोलता है 21 के प्लस चाहिए। यदि आप बाइनेंस अकाउंट कर दोगे तो यहाँ से आपका 10 यहाँ से मिल जाएगा तो 28 हो जाएगा। यदि बाइनेंस नहीं कर पाओ ठीक है तो ये पूरे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ से आप स्टेकिंग वाला कर देना ठीक है। तो स्टेकिंग वाला यहाँ से करोगे तो 3 यहाँ से मिल जाएगा। तो बाइनेंस कितना हो गया 21 हो जाएगा, 18 21.5 18.5 प्लस 21 हो गया। उसके बाद गिल्ड वाले से आपको 0.2 मिल जाएगा, यहाँ से 0.2। उसके बाद यहाँ से गिथा वाले से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से इजीली मतलब आपका कितना हो जाएगा इजीली 21 प्लस हो जाएगा ठीक है। और यदि नहीं होगा तब फिर मेरे को बताना कौन कौन सा चीज़ बचा है आपका नहीं हो रहा है, तो मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा इजीली ठीक है। इस टाइप से आपका 21 प्लस चाहिए, 21 प्लस हो जाएगा। जैसे कि मैंने 27 किया। अब क्या करना है, जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं रिकॉल का बता देता हूँ। रिकॉल में बोला है कितना 20 प्लस ठीक है। तो रिकॉल के लिए अलग लिंक है, उसमें जो आपका जैसे गिटकॉइन पासपोर्ट में जितने आपने स्कोर किए ना उससे ज़्यादा आपको इसमें मिल जाएगा अपने आप ठीक है। क्या करना, उसकी लिंक को ओपन करना, उसमें भी सेम चीज़ जाना। इसकी अलग लिंक है, कन्फ्यूज मत होना कि मैंने वहाँ पे कर लिया तो मेरा काम हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पे आपने काम कर लिया ना इसके ह्यूमैनिटी पासपोर्ट में, इसका मतलब आपका काम नहीं हुआ है। रिकॉल के लिए बोल रहा हूँ ठीक है। रिकॉल में अभी जिसको करना है तो यहाँ पे देखो मेरा पे कितना स्कोर दिखा रहा था 19.6, और यहाँ पे देखा कितना 23.6। आपको यहाँ पे 21 करना है, मतलब यहाँ पे 20 प्लस करना है। तो मेरा 23 प्लस हो चुका है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ पे 20 प्लस करना है, यहाँ वॉलेट कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा इस टाइप से। और यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ID का यहाँ पे कितना मिल रहा था, यहाँ पे देख लो दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना मिला था मेरे को 16 पॉइंट, और यहीं पे आपको रिकॉल के लिए उसने कितना काउंट किया है 20 काउंट किया है। तो अब मेरा एक ही टास्क से 20 हो गया ठीक है। और इसमें आपको लगेगा KYC प्लस $5 का फीस लगेगा। ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लो ये आपने काउंट किए, इसका तो सेम टू सेम ही मिलेगा, वहाँ जितना मिला था वहीं पे भी इतना ही काउंट हुआ है। NFT का भी उतना ही काउंट हुआ है, यदि है तो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने ईजिली एकदम ईजिली ये 20 यहाँ से हो गया, और यहाँ से आपको 2.5 मिल जाएगा। तो आपका यहाँ से 22-23 ईजिली हो जाएगा। आपको करना 20 प्लस है तो ईजिली हो गया ठीक है। अब बस वेट करना रिकॉल का, जो भी एयर ड्रॉप का क्लेम का जब भी अपडेट आएगा तो इतना भी रिकॉल में काम करके रख लो। और ये जो वीडियो दिया हो ये आपको बाकी सिविल फिल्टर के लिए काम आएगी, प्लस गिटकॉइन पासपोर्ट में आप इजीली कर पाओगे। और ये वाला टास्क का मेरे को जब सॉल्यूशन मिल जाएगा, कौन सा वाला यहाँ पे दिया है ईडेना वाला, सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा है। पर इसका सॉल्यूशन जब मैं खुद कर लूँगा या मिल जाएगा या किसी को पता होगा तो मेरे को बता सकता है, या फिर मेरे को पता लगा तो मैं तो आपको अपडेट दे ही दूँगा ठीक है। तो इस तरीके से आपका ईजिली टास्क हो जाएगा ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब कुछ आपको हमारा टेलीग्राम पे मिलेगा, जो भी एयर ड्रॉप या उसका अपडेट रहता है, तो मस्त से मस्त टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। यदि नाम ऐसा नहीं आएगा, लिंक से काम नहीं करेगी तो एंटेगनी सर्च करना, टॉप पे आ जाएगा हमारा चैनल, यहाँ पे आ जाना, ज्वाइन कर लेना ठीक है। और हमारे ये 2-3 चैनल है, बहुत लोग पूछते हैं ना कौन कौन सा चैनल है, ये 3 चैनल है, तीनों में ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।